तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी बढ़िया ही होंगे। आप लोग का एग्जाम बहुत ही मस्त जा रहा होगा, ठीक है। क्योंकि जो जो हम लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम जाकर आपके एग्जाम में लड़ जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं बात कर लेता हूँ गणित का। यहाँ पर 9th क्लास का गणित का इस वीडियो में मैं आप सभी को सब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है। और बिल्कुल अपने हाथों द्वारा लिख कर मैं आप सभी को सब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ सब्जेक्टिव का झलक, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए पहले, ठीक है ना। यहाँ ये पूरा का पूरा ये जो है ना वो आप लोग का सब्जेक्टिव है, ठीक है। और इसका उत्तर जो है यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा नीचे, देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई प्रकाश सर गवर्नमेंट स्टडी पॉइंट अपने हाथों द्वारा यहाँ पर पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जितना हो चुका है उतना ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को लेकर आया हुआ हूँ, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसी प्रकार से हर एक एग्जाम में आप लोग को हेल्प देखने को मिलेगा। और देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऑलरेडी आप सभी विद्यार्थी को बता दिया गया है, मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव अभी तक नहीं देखे हैं ओरिजिनल तो जाकर देख लीजिए। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र में हम लेकर आ चुके हैं, ठीक है। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बता दें इस वीडियो में। चलिए हम सब्जेक्टिव बताते हैं और पूरा का पूरा मैथ का ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी मैं बता दिया हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी यानी कि सब्जेक्टिव की। बहुत देर से आप लोगों का इंतजार था कि सर सब्जेक्टिव लाइए। तो देखिए अब सब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग को देख लेना है। देखिए प्रश्न 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जिनमें किन्हीं आपको 15 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। 15 गुना 2 यानी 30 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है जो 2 अंक का निर्धारित है, ठीक है ना। ये वो प्रश्न नहीं 2 नंबर मिलेगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और बारी बारी से आंसर करते चलेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 5 और 7 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 4 और 5 के बीच कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्द देखते हैं कि कहाँ पर हम ज्ञात किए हैं। चलिए इसका आंसर कैसे बनाएंगे वो चीज़ मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर दिया गया है 5 और 6 के बीच 4 परिमेय संख्या। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिंपली से लिख दिया। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो इन दो संख्याओं के बीच में 4 परिमेय संख्या कौन कौन से होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5.1 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 5.2 होगा, 5.3 होगा, 5.4 होगा, 5.5 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर स्केल बनाकर खूब अच्छा से यहाँ पर लिखकर आप लोग दर्शा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि 2 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ठीक है। बारी बारी से हम सभी का आंसर देंगे, आप लोग लाइक करते चलिएगा। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है 15 को 3 रूट 5 से भाग करें, ठीक है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर दिया 15 रूट 15 को 3 रूट 3 से भाग कैसे करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल सिंपल से जवाब सवाल है। यहाँ पर दिया गया, देखिए आप लोग को भाग में लिख लेना है 15/√15 इंटू 3 रूट 3 को आप लोग यहाँ पर भाग जैसे दीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आएगा 5√3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अपने हाथों से मैं खुद से लिखकर आप लोग के लिए लेकर आया हुआ हूँ, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन तरफ में, ठीक है। चलिए आप लोग एक बार लाइक कीजिए, सभी विद्यार्थी जोरदार तरीके से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है 4/√7 प्लस √5 के हर का परिमेयकरण करें। हर का परिमेयकरण करना है। तो कैसे हर का परिमेयकरण किया जाता है चलिए मैं आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सिंपली से आपको लिख देना है 4/7 प्लस √5 गुना। यहाँ पर हर परिमेय गुणन किसे किया जाता है, जो नीचे वाला जो अंश का जो हर का जो रहता है नीचे वाला, ठीक है, उसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। और जो प्लस है यहाँ पर माइनस कर देंगे सिंपली से, ठीक है ना। माइनस कर देंगे क्योंकि ऊपर हर का परिमेयकरण गुना करेंगे तो यहाँ पर ऊपर माइनस से दोनों बार भाग देंगे आप लोग को, ठीक है। तो जैसे भाग दीजिएगा यहाँ पर तो यहाँ पर सॉरी गुना कीजिएगा इन दोनों में तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गुना हम कर दिए हैं सिंपली से, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गुना कर दिए हैं। तो गुना कर देने के बाद में कटाने छटाने पर इसका जो मान आ रहा है इतना आ रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 जो है वो 2 से कटाइएगा यहाँ पर तो 4 2 मर्त में यहाँ पर कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली से वही आंसर हो जाएगा 2 इंटू √7 - 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। इसका सूत्र यहाँ पर हम लगा दिए हैं, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। सूत्र क्या लगाए हैं, तो लगाए हैं a + b इंटू a - b बराबर a² - b²। इसी सूत्र पर इसको बनाए हैं, तो आप लोग अपना ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर का हो गया है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा दिया गया प्रश्न की √3 + 2 इंटू √3 - 2 का हल सरल है, मतलब हल करना है। तो चलिए 4 का उत्तर देख लेते हैं हम जल्दी से।
4 का उत्तर यहाँ पर देखिए दिया गया, यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है और इसको हल करने के लिए यहाँ पर सूत्र लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लिए यहाँ पर इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे हम, इसको मान लेंगे b मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर a मान लिए, यहाँ पर मतलब a स्क्वायर यानी कि इसको स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर हो गया माइनस b स्क्वायर, इसको कर देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा हट जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा रूट, तो सिंपली हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, तो 3 माइनस 4 यानी कि 3 माइनस 4 नहीं बाबू, हाँ 3 माइनस 4 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा -1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका जो आंसर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 होगा ना, प्लस में 1 आंसर आएगा इसका। ठीक है, प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा 4 का राइट आंसर यहाँ पर दे दिया गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन दे दिया गया है x माइनस 1 कोमा 4s स्क्वायर प्लस 3s स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है। गुणनखंड आपको निकालना है यहाँ पर। चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को कैसे निकालना है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर ना था, 5 नंबर देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हो गया और x माइनस 1 बराबर 0 यानी कि x का मान 1, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखने पर, यानी कि देखिए x का मान बहुपद में रखने पर। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख देते हैं 1, तो जैसे रखोगे तो इसका कटा कर इसका जो आंसर आएगा वो k का मान जो है वो 3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये 5 का आंसर हो गया, आप लोग देख लीजिए। और 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अब क्वेश्चन हम एक बार आप लोग को दिखा देते हैं, पूरा बार टाइम लग रहा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। दिया गया 6 नंबर कि x माइनस 3 पर बहुपद 5x माइनस 4s स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कर देना है। ठीक है, इसका पीडीएफ कैसे लेना है आप सभी विद्यार्थी को मैं बताऊंगा, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा सिंपली से। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए x माइनस 3 पर बहुपद यहाँ पर दिया गया, इसका निकालना है। तो चलिए 6 हो गया, उसके बाद में 7 भी देख लो, यहाँ पर दिया गया 7 या गुणनखंड करें, यहाँ पर गुणनखंड कर देना है सिंपली से। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, गुणनखंड है s स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 है। ठीक है, तो इस सभी का गुणनखंड हमने कर दिया है और 6 नंबर पहले देखिए। ठीक है ना, उसके बाद में 7 देखेंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। दिया गया है कि x माइनस 3 पर बहुपद दिया गया यहाँ पर 5x माइनस 4s स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 3 है, सॉरी x बराबर -3 है ना, तो चलिए x बराबर -3 है, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ -3 रख देना है। देखिए यहाँ पर सिंपली से -3 रख के बनाए हैं, तो यहाँ पर कटाने छटाने पर -48 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, बाई गुरु मनी टेस्टडी पॉइंट बाई प्रकाश सर। चलिए अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए गुणनखंड करना था। ठीक है, गुणनखंड करना था। यहाँ पर देखिएगा गुणनफल, यहाँ पर क्वेश्चन है कि s स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 दिया गया है क्वेश्चन 7 का। तो यहाँ पर इसको तोड़ देना है, यानी कि हम ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है, कि जोड़ने और घटाने पर 18 आ जाए। ठीक है ना, तो चलिए सॉरी गुना करने पर 18 आ जाए। तो यहाँ पर देखिएगा s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18 यानी कि 6 3 का 18 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे x, इसमें से कॉमन लेंगे x और इसमें से कॉमन लेंगे 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x कॉमन लिए है तो बच गया हमारा इसमें से x प्लस 6 और यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच गया x प्लस 6 बच गया इधर। ठीक है, तो एक बार आप लोग ले लो x प्लस 3 को एक रूट में, एक वर्ग में, और एक बार ले लो आप लोग x प्लस 6 यानी यहाँ पर ले लिया है। ठीक है ना, तो x बराबर -3 हो जाएगा और x बराबर -6, यही हमारा आंसर हो जाएगा निकल कर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 7 का। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया कि सीधे गुणा कीजिए बिना सीधा गुणा किए बिना इसका मान निकालना है, मतलब बिना गुणा किए हुए इसका मान कैसे निकालना है 89 गुना 91 को। ठीक है ना, चलिए तो इसको हम लोग निकालते हैं बिना गुणा किए हुए। ठीक है ना, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं, देखिए 90 माइनस 1 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 89 और 90 प्लस 1 मान लेंगे तो 91 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इसको मान लीजिए a यानी कि 90 को आप लोग मान लीजिएगा 90 का स्क्वायर माइनस इसको मान लीजिए 1 को -1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए दोनों स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 90 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8100 माइनस 1 हो जाएगा। तो 8100 में 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 8099 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 8 का। ठीक है, चलिए आप लोग डायरेक्ट गुना करके भी देख सकते हैं, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक ऐसा कोण की माप ज्ञात करें जिस अपने पूरा कोण की माप 32 डिग्री से कम हो, मतलब एक कोण का मान ज्ञात करना। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि संपूर्ण कोण का मान जो होता है वो होता है कोण a प्लस बी बराबर 180 डिग्री हो गया, और मान लेते हैं कि माना कि कोण बराबर थीटा हो गया। संपूर्ण कोण क्या होता है तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर कोण कितना दिया गया था, तो थीटा प्लस 32 इधर हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 180 माइनस थीटा। यहाँ पर देखिए माइनस में थीटा है और इधर जाएगा तो प्लस में थीटा, यानी कि 2 थीटा इधर हो जाएगा और प्लस में 32 इधर दिया गया है, तो 180 के इधर में आएगा तो माइनस में 32 हो जाएगा। तो 180 में से 32 घटाइएगा तो 148 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से 148 को घटाइएगा तो थीटा बराबर थीटा का जो मान आएगा वो 74 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन पढ़ लेंगे पहले। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यदि एक त्रिभुज के 2 कोणों का योगफल तीसरे कोणों के बराबर है तो तीसरे कोण की माप ज्ञात कर देना है। तीसरे कोण की क्या करना है, तो माप ज्ञात कर देना है। तो चलिए हम लोग, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक बार लाइक कीजिए। सभी विद्यार्थी से अनुरोध है कि लाइक कीजिए, यही प्रश्न रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है ना। खुद से लिखकर हम लेकर आए हुए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण सी, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी है, ठीक है। यहाँ पर हम ज्ञात करना है कि कोण सी ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रमाण यहाँ पर दिया गया है, देखिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। क्या हम लोग जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, इसीलिए कोण सी का मान यानी कि कोण सी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री, यानी ये हो जाएगा कोण सी प्लस कोण सी, यानी 2 कोण सी हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, और 2 से 180 कटाइएगा तो 90 हो जाएगा, यानी कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है। टाइम बहुत कम है इसीलिए हम थोड़ा जल्दी करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 11 नंबर दिया गया है कि यदि त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात कर देना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, माना कि कोण बराबर x हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर इस सभी को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 6, अच्छा 2 और 3 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 4 9, यानी कि यहाँ पर 9x बराबर 180 डिग्री हो गया, ठीक है। और 9 से 80 कटाओगे, 180 कटाओगे तो कितना मर्त में कटेगा, तो 20 मर्त में, यानी कि इधर जगह 20 डिग्री, यानी कि x बराबर क्या निकला, तो 20 डिग्री निकला। तो अतः कोण हम मानेंगे यहाँ पर कि 2x बराबर हो जाएगा 2 गुना 20 यानी कि 40, और 3x बराबर 3 गुना 20 बराबर 60, और 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 20 बराबर 80, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान निकल के आ गया। मान लो कि ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो कोण ए का मान आ गया यहाँ पर 40 डिग्री, कोण बी का मान आ गया 60 डिग्री, और कोण सी का मान आ गया 80 डिग्री, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर जल्दी से, ठीक है। एक बार लाइक कर दो बाबू, ठीक है ना, जल्दी से। चलिए यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि यदि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 100 डिग्री है तथा कोण ए बी बराबर क्या दिया गया है, तो कोण ए बी बराबर ए सी दिया गया है, तो कोण बी तथा कोण सी के मान ज्ञात कर देना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, सिंपली से आपको यहाँ पर देखना है कि कोण ए बराबर कोण ए सी है, ठीक है, यानी कि कोण ए बराबर कोण ए बी बराबर, ठीक है ना, कोण ए बी बराबर क्या है, तो कोण ए सी है, ठीक है। तो हम कोण ए का मान कितना दिया गया है, तो बाबू 100 दिया गया है, ठीक है। और आपको निकालना है कोण सी बराबर कोण बी निकालना है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी कि कोण देखिए, क्योंकि ए बी बराबर बी सी है तो इसीलिए कोण सी बराबर कोण बी होगा, ठीक है ना। जितना डिग्री का कोण सी होगा उतना डिग्री का कोण बी होगा, 80 होगा, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का मतलब कितना होता है, तो 180 डिग्री पर होता है, ठीक है ना। तो कोण ए के जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, तो कोण ए के जगह पर 100 डिग्री दिया गया है क्वेश्चन में, और कोण बी कोण सी दोनों के जगह पर हम लोग मान लेंगे कोण सी बराबर क्या है, तो कोण बी है। तो कोण सी के जगह पर हम लोग कोण बी रख देंगे यहाँ पर बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कोण बी प्लस कोण बी यानी कि 2 कोण बी हो जाएगा, और 100 डिग्री जो है इधर 180 डिग्री के साथ में यहाँ पर माइनस में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 कोण बी और 80, यानी कि यहाँ पर देखिए 180 में 100 हो जाएगा तो 80 हो जाएगा इधर, और इधर 2 से 80 कटाइएगा तो क्या हो जाएगा बाबू 40 मरते, यानी कोण बी का मान क्या आ रहा है 40 डिग्री, और कोण सी का भी मान 40 डिग्री आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों का मान निकल के आ गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। इसका पीडीएफ में बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी रचनाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कोण डी, यानी कि त्रिभुज के मतलब सॉरी त्रिभुज बोले चतुर्भुज का जो होता है मतलब वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो देखिए कोण ए प्लस कोण बी कोण सी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोण ए का मान दिया गया है 3, और कोण बी का मान दिया गया है 5x, और कोण सी का मान दिया गया 4x, और कोण डी का मान दिया गया 6x, ठीक है। चलिए इसको जूम करते हैं, 6x बराबर 180 डिग्री, और सबको जोड़ दो, 3 और 5 कितना होता है 8, 8 4 12, 12
और 6 18 हो जाएगा। तो 18x बराबर 360 और 18 से कटाइएगा 20 मर्त में, यानी कि 180 और 180 कितना होता है 360, यानी 20 मर्त में हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग करेंगे x यानी कि 3x यहाँ पर दिया गया है ना, तो यहाँ पर 3 गुना x की जगह पर 20 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 गुना 20 हो जाएगा, और एक बार 5 की जगह पर यहाँ पर रख दीजिए, उसके बाद 4 के साथ में यहाँ पर 20 रख दीजिए, एक बार 6 के साथ में यहाँ पर 20 रख दीजिए, और एक बार आ गया यहाँ पर 60 100 80 और 120, यानी कि चारों कोणों का मान आ गया। यहाँ पे कोण ए का मान आ गया 60 डिग्री, कोण बी का मान 100 डिग्री, कोण सी का मान 80 और कोण डी का मान 120। इस तरह से बना लेना है आप लोगों का, इस तरह से बना लीजिएगा। 2 नंबर कोई नहीं जो होगा कि नहीं देगा, ठीक है ना, सॉरी सब कोई देगा, 2 नंबर दे देगा, ठीक है ना, क्योंकि इतना अच्छा से बनाया है समझा कर आप लोगों को, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए एक बार लाइक कर दीजिए बाबू, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ये सब क्वेश्चन बनाने में। उसके बाद में 15 को बनाना है आप लोगों को, ठीक है, लेकिन उसके बाद में 25 बना दिए हम डायरेक्ट, ठीक है ना, 25 देख लीजिए, जो मर्जी करे वो बनाइए, जो आसान लगेगा वो बना दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 25 नंबर, यदि किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कर देना है। तो गोले का आयतन क्या होता है बाबू, तो 4/3 पाई आर क्या होता है बाबू, जल्दी से बताओगे, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4/3 और पाई का मान तो आप लोग जानते हैं 22/7 गुना आर क्यू, यानी कि आर यानी त्रिज्या का मान कितना है 7, तो 3 बार हमने गुना कर दिया 7 से, तो देखिए 22/7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग गुना करेंगे, यानी 22 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो 88 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 22 गुना 4 कितना हो जाता है, तो 88 गुना 7 7 49/3। इसको आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है, इसको कटाकर सोल्यूशन कर लीजिएगा, इसको दोनों का 88 और 49 को गुना कर दीजिएगा और 3 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो ये अपना इतना काम कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहले आप लोग देख लीजिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 31 से 38 में आप लोगों को किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे देना है, ठीक है ना। 31 देख लीजिए, 32 33 35 36, ठीक है ना, 4 को दे देना है, जो मर्जी करेगा वो आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका हम 31 का यहाँ पर सोल्यूशन कर दिया है, ठीक है, 31 का यहाँ पर सोल्यूशन हमने यहाँ पर कर दिया है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये अपने हाथों द्वारा लिखा गया प्रश्न पत्र है, ठीक है ना, इसीलिए एक बार लाइक कोई कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 31 का हो गया, 32 का यहाँ पर देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है, देख लो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर बना लेना आप लोग, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इसको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो मैं बता देता हूँ। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं इस वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है ना, जितने भी आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप हो उसमें शेयर कर देना है इस वीडियो को, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप ग्रुप का भी, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करोगे जितना जल्दी तो उतना जल्दी आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। देखो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6207032720, तो इस पर मैसेज नहीं करना है बाबू, आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर लो। मैसेज करते हो आप लोग, उसका रिप्लाई हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा मैसेज आ रहा है, वीडियो भी बनाना होता है, ठीक है ना, इसीलिए तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।